कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास। कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास। कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त। कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद। धुआं उठा आंगन से ऊपर कई दिनों के बाद। चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद। कौवे ने खुजलाई पांखें कई दिनों के बाद। अकाल और उसके बाद कविता में नागार्जुन का लिखा यह दृश्य एक बार फिर पंजाब से आ रही तस्वीरों का मर्म बयान कर रहा है। बारिश का पानी खेतों से होकर घरों तक पहुंच गया है। कहीं छतों पर शरण लिए लोग मदद का इंतजार कर रहे हैं, तो कहीं डूबे हुए रास्तों ने जिंदगी को ठहरा सा दिया है। पंजाब में अगस्त की बरसात राहत से ज़्यादा आफत बन गई। नदियों का पानी उफान पर है। गांव-गांव में बाढ़ का साया मंडरा रहा है और जिन खेतों में सोने सी फसल लहलहानी चाहिए थी, वहां पानी का समंदर दिखाई देता है। आंसू, बेबसी और बिखराव के बीच लोग एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर इस आपदा का कोई हल है या नहीं। अगस्त 2025 में पंजाब में 253.7 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई। यह पिछले 25 सालों में अगस्त के महीने की सबसे ज़्यादा बारिश है, जो औसतन होने वाली 146 मिलीमीटर बारिश से करीब 74% अधिक है। हालांकि मौसम विशेषज्ञ बताते हैं कि पिछले 55 सालों में कुछ अगस्त ऐसे भी रहे जब इससे ज़्यादा बारिश हुई थी। मसलन अगस्त 1976 में पूरे महीने में 350 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश हुई थी, जो अब तक का एक बड़ा रिकॉर्ड है। भारतीय मौसम विभाग IMD के एक अधिकारी के अनुसार इस साल कुछ इलाकों में इतनी तेज और स्थानीय बारिश हुई कि वहां पिछले 55 साल के रिकॉर्ड टूट गए। हालांकि अगर पूरे राज्य की बात करें तो अगस्त 2025 की कुल बारिश ऐतिहासिक होने के बावजूद 1970 के बाद बने सबसे बड़े रिकॉर्ड तक नहीं पहुंची। सीधे शब्दों में कहें तो अगस्त 2025 की बारिश ने साल 2000 बाद के सभी अगस्त महीनों का रिकॉर्ड तोड़ दिया, लेकिन यह 1970 के दशक के रिकॉर्ड, खासकर 1976 जब 350 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश हुई थी, से कम रही। इसके बावजूद 2025 का यह अगस्त पंजाब के इतिहास में सबसे ज़्यादा बरसाती और चरम महीनों में से एक माना जाएगा, भले ही इसने पूरे राज्य का 55 साल का सबसे ऊंचा रिकॉर्ड नहीं तोड़ा। पंजाब में आई हाल की बाढ़ ने लोगों को एक बार फिर 1988 की उस त्रासदी की याद दिला दी जब सतलुज, ब्यास, रावी नदियां मौत का सैलाब बनकर निकली थीं और सैकड़ों जिंदगियां तबाह हो गई थीं। उस वक्त यह नदियां मानो दुख और विनाश का पर्याय बन गई थीं और आज फिर वही डर दोबारा लोगों के दिलों में घर कर गया है। इस बार भी तबाही का दायरा व्यापक रहा और गुरदासपुर, पठानकोट, होशियारपुर, कपूरथला, तरन तारण, फिरोजपुर, फाजिलिका, जालंधर और रूपनगर जैसे जिलों में हालात सबसे ज़्यादा बिगड़े। इन इलाकों के लोग अब अपनी टूटी जिंदगी को फिर से खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। पंजाब में बाढ़ को लेकर कई अध्ययन बताते हैं कि यह आपदा मूल रूप से प्राकृतिक है, जो मानसून के दौरान नदियों के उफान से आती है, लेकिन इंसानी कारकों ने इसके नुकसान को कई गुना बढ़ा दिया है। नालों और नहरों की सफाई की कमी, पानी के प्राकृतिक रास्तों का चोक होना, कमज़ोर और जर्जर धुस्सी बांध, जंगलों की अंधाधुंध कटाई, अवैध खनन, नदी के किनारों और बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में अनायोजित निर्माण, इन सब ने मिलकर तबाही को और ख़तरनाक बना दिया। विशेषज्ञ मानते हैं कि जलवायु परिवर्तन भी इसमें बड़ी भूमिका निभा रहा है। बारिश अब असमान और अनियमित हो गई है, जिससे पंजाब समेत भारत और पाकिस्तान दोनों जगह हालात बिगड़ गए हैं। इसके अलावा पंजाब की नदियों की वर्षों से सफाई और गाद निकालने का काम नहीं हुआ है, जिससे उनकी जल वहन की क्षमता काफ़ी घट गई है। भारतीय मौसम विभाग पुणे की रिपोर्ट के अनुसार 1988 की बाढ़ उस साल देश की 4 सबसे बड़ी आपदाओं में से एक थी। अन्य 3 घटनाओं में पश्चिम बंगाल का चक्रवात, मध्य प्रदेश और राजस्थान में पड़ी लू और जम्मू कश्मीर की भारी बर्फबारी शामिल थी। 1988 की बाढ़ ने उत्तर भारत में 1400 से ज़्यादा लोगों की जान ले ली थी, जिनमें करीब 600 पंजाब, हरियाणा और हिमाचल के थे। हालांकि पंजाब सरकार का कहना था कि उस साल 383 लोग मरे और 62 लापता हुए।
मार्च 1988 से ही पंजाब में लगातार बारिश शुरू हो गई थी। 11 मार्च को रावी नदी में अचानक आई बाढ़ ने गुरदासपुर जिले के 40 गांव डुबो दिए। एक व्यक्ति की जान गई और गांव 3 दिन तक कटे रहे। जुलाई के पहले हफ्ते में पटियाला में भारी बारिश ने शहर का 1/3 हिस्सा डुबो दिया। 3 लोगों की मौत हुई, 12 इमारतें गिर गई और 20,000 लोग बेघर हो गए। होशियार, जालंधर और रोपड़ में नहरों के कई हिस्से बह गए। इसके बाद जुलाई के दूसरे हफ्ते में सतलुज और रावी ने अमृतसर, भटिंडा, गुरदासपुर, फिरोजपुर, होशियारपुर, जालंधर, लुधियाना, पटियाला, कपूरथला और संगरूर में कहर ढा दिया। 38 लोगों की मौत हुई, 208 मवेशी मारे गए, 200 गांवों की फसलें तबाह हुई और करीब 90,000 घर टूट गए। सितंबर और अक्टूबर में 3 नदियां लगातार उफान पर रहीं। इस दौरान 57 मौतें हुई और 1483 गांव के 2 लाख लोग पानी में फंस गए और करोड़ों की फसलें बर्बाद हो गई। मंडियों में रखा 74,000 टन से ज़्यादा अनाज भी डूब गया। सितंबर के आखिरी हफ्ते में हालात सबसे खतरनाक हो गए, जब भाखड़ा और पोंग डैम से लाखों क्यूसेक पानी छोड़ना पड़ा। उस समय यह आरोप भी लगा कि डैम से पानी छोड़ना पंजाब को खत्म करने की साजिश थी। इस आरोप की आड़ में नवंबर 1988 में उग्रवादियों ने भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड के अध्यक्ष मेजर जनरल BN कुमार की हत्या कर दी। 1988 के 5 साल बाद 1993 में पंजाब को एक और भीषण बाढ़ का सामना करना पड़ा। इस बार 300 से ज़्यादा लोगों की मौतें हुई और 6,200 मवेशी मारे गए। अमृतसर, गुरदासपुर, लुधियाना, पटियाला, फतेहगढ़ साहिब, होशियारपुर, फिरोजपुर और संगरूर सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए। लुधियाना स्थित पंजाब रिमोट सेंसिंग सेंटर के अध्ययन ने बताया कि 1988 की बाढ़ नदियों के उफान से आई थी, जबकि 1993 की बाढ़ नदियों और नहरों के बांध टूटने से हुई। उन्नीस सौ 1988 में पंजाब का 18% हिस्सा डूबा था, जबकि 1983 में यह आंकड़ा 19.4% हो गया। रिपोर्ट में साफ कहा गया कि कमज़ोर बांधों और नहरों की खराब देखरेख ने बाढ़ को और खतरनाक बना दिया और अगर पहले से प्रबंधन होता तो नुकसान को बहुत हद तक कम किया जा सकता था। 2023 में आई बाढ़ ने एक नया पहलू सामने रखा, जलवायु परिवर्तन का। पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना के अध्ययन पंजाब फ्लड्स 2023 के अनुसार हिमाचल प्रदेश में 7 से 11 जुलाई के बीच बारिश सामान्य से 436% ज़्यादा हुई। इसका पानी ब्यास, घग्गर, सतलुज से होकर पंजाब में आया और 2.21 लाख हेक्टेयर धान की फसल बर्बाद हो गई। 2013 की बाढ़ पर किए गए पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के एक अध्ययन ने यह दिखाया कि बाढ़ प्रबंधन की योजनाएं होने के बावजूद सरकारें पूरी तरह नाकाम रही। अस्थायी बांध टूटे, नदियों के किनारे अतिक्रमण बढ़े और नहरों की सफाई पूरी नहीं की गई। वित्तीय और राजनीतिक समर्थन की कमी ने हालात को और बिगाड़ा। 1990 से 2010 तक एक अन्य अध्ययन ने भी यही दिखाया कि बाढ़ सिर्फ बारिश से नहीं आती, बल्कि इंसानी लापरवाहियों से और बिगड़ जाती है। नदियों की सहायक धाराओं की सफाई नहीं हुई, बांध मजबूत नहीं बनाए गए और कई जगह किसानों ने नहरों को काटकर पानी मोड़ दिया। पंजाब कृषि विश्वविद्यालय के पूर्व शोध निदेशक और जल मृदा विशेषज्ञ डॉक्टर गुरदेव सिंह हीरा ने अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस से कहा कि बाढ़ इंसान नहीं लाता, लेकिन नुकसान इंसान की वजह से कई गुना बढ़ जाता है। हिमाचल प्रदेश में जंगल कटाई और पहाड़ों पर कंक्रीट का फैलाव पानी के बहाव का तरीका बदल रहा है। जलवायु परिवर्तन ने बरसात के पैटर्न को बिगाड़ दिया है और पंजाब, चाहे वह भारत के हिस्से वाला हो या पाकिस्तान के, सबसे ज़्यादा असुरक्षित क्षेत्र बन गया है, क्योंकि यह 5 नदियों की धरती है। बहरहाल पंजाब हर तरह की आपदा से उठकर फिर लहलहाने की क्षमता रखता है। हम उम्मीद करते हैं कि एक बार फिर पंजाब उठ खड़ा होगा। हालांकि सरकारों और जिला प्रशासन को भी सोचना होगा कि किस तरह से बाढ़ से होने वाली हानि को रोका जा सकता है। पंजाब की बाढ़ पर हमारी यह रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लोकमत हिंदी। धन्यवाद।